देखिए, इस मामले में एलवी साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जिन लोगों ने गुनाह किया उनके साथ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई, हिंसा हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और यहाँ तक के आदमी भी इसमें कुछ जाने भी चली गई। तो पहले मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, अगर कोई भी हिंसा हो वो एक तरफी होती है क्या? अरे भाई, लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई और यहाँ तक कि उनसे हथियार भी बरामद किए गए। जब उनसे बजरंग दल वालों से हथियार भी बरामद किए गए, तो मैं ये आपके जरिए सरकार से ये पूछना चाहता हूं, तो ये खाली मुसलमानों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है? अरे खाली मेवातियों के खिलाफ क्यों की जा रही है? ये मेवाती से मतलब मेरे मेवात में जो बसने वाली सभी जातियों का, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो इससे लगता है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ है। जैसे मम्मन को नोट क्या नीयत लगता है? सही बात यह है, अगर हमें कानूनी अगर राहत नहीं मिली मम्मन जी को, कानूनी से मतलब हम हाई कोर्ट गए हैं, वही मम्मन खान हाई कोर्ट गया हुआ है। अगर हाई कोर्ट से बदकिस्मती से अगर हमें पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर, हमें पूरा सम्मानित कोर्ट जो हमारा हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट से हमें पूरा वो विश्वास है, यकीन है उनकी कार्रवाई पर कि इंशाल्लाह उस गिरफ्तारी के लिए जो सिटे मांगी है मम्मन खान ने, उनको सिटे भी मिलेगा। और जब सिटे मिलेगा तो वो बाकायदा शामिल तफ्तीश भी होंगे और ये सारी कार्रवाई अमल में जो आई बड़ी आसानी से। और अगर खुदा ना करे अगर इससे नहीं मिला तो ये उनको भी अरेस्ट करेंगे और इनकी नीयत खराब है, आफ्ताब मुए भी करेंगे। तो तैयार रहो, हम इस लड़ाई को इंशाल्लाह हद तक लड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इस इलाके के लिए अगर छत्तीसगढ़ के लिए हमें अगर उसमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला हम हंसी खुशी जेल में जाएंगे, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने देंगे इलाके के साथ। अभी आपने तो सही कह रहा हूँ मैं, तो जो कार्रवाई आप भी लोग भी देख रहे हो, अरे भाई अगर बुलडोजर अगर मकान तोड़े गए तो मुसलमानों के तोड़े गए, है नहीं? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इस बात की है भाई झगड़ा जो हुआ दोनों तरफ से ना, तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए ना। अगर जो ये जाने गई है, इसमें क्या सबूत है किसी की वजह खाली मुसलमान ने कोई मारा है? ये उनकी अपनी गोलियों से भी तो मरे हैं। जो हथियार लाए हैं उन पर राइफल उनके पास थी, कट्टे उनके पास थे, तलवारें उनके पास थी, वो उन्होंने इस्तेमाल जो की है, क्या उनसे कोई नहीं मरा? तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? एक तरफी कार्रवाई क्यों? हमारा आपके जरिए से ये मांग है सरकार से कि आप इसमें दोनों तरफ से बराबर कार्रवाई करें। जो मुजरिम, हमने एक बात कही थी, एसपी साहब भी मौजूद थे, डीसी साहब भी मौजूद थे, डीसी साहब, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। एक तरफा जो आप लोग ये पकड़ा धकड़ी करे, ये गिरफ्तारियां हो रही है, ये गलत है। हमारा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग गिरफ्तारी करो, लेकिन आंख खोल के करो, बीच के मत करो। तो उनका क्या मतलब ये जो दोषी है उनको गिरफ्तार करो और जो दोषी नहीं है उनको गिरफ्तार मत करो। और मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप एक कमेटियां बनाओ गांव-गांव में, कमेटी में आपके नुमाइंदे भी होने चाहिए, सरकार के भी, पुलिस वाले और हमारे देहात के भी। जिस काम में आप ये मानते हैं कि इसमें इतने वांटेड है, इतने मुलजिम है, इतने नहीं है, उसकी आप हमें लिस्ट दो। आप गांव के हम 5 आदमी कमेटी बनाएंगे, आप भी रहो उसमें शामिल, आप बनाओ और मिलजुल कर जो वाकई आदमी जो दोषी हैं, जो साबित होंगे आपकी और हमारी उसमें इन्वेस्टिगेशन में, उनको हम हाजिर करेंगे, उनकी चालान करो। हथियार भी बरामद हुए हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों? इलाके के लोग तो यहाँ अनगिनत जो है वो 300-400 लोग गिरफ्तार कर लिए भाई, उनके खिलाफ भी तो कार्य, मैं यही तो मांग कर रहा हूँ आपके जरिए से। और हमारे यहाँ तक हालत में हमारी बहन बेटियां जंगलों में सोई है और बहुत सी जगह आज भी उतना ही डर है। ये मुसलमानों के दिमागों में या मेवाती जो हमारे बच्चे उनके दिमाग में खौफ पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया, वो बेचारे घर छोड़कर मजबूर होकर वो जंगलों में हमारी बहन बेटियां सो रही है। तो ये कहाँ की इंसाफ है? लिहाजा कार्रवाई करो, दोनों तरफ से करो। देखिए एलवी साहब, सही बात तो ये है, हम चाहे वो किसान यूनियन के चाहे पदाधिकारी हो, चाहे उनके लीडर हो, चाहे उनके प्रधान हो और दीगर जो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो अहीर हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे लाला हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरिजन हो, मुख्तलिफ जो कोई किसी वर्ग से भी हो, उन सबने जो हमारा जो यहाँ जो
हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया, ये अलग चीज है। उन्होंने सही मायने में इस देश की जो परंपरा रही है, उन्होंने उनके और हमारे बुजुर्गों के जो रगों में जो खून था देश के प्रति, जो पहले जो शहीद हुए थे उनके भी हमारे बुजुर्ग इकट्ठे ही थे, तो उसको उन्होंने निभाया है। हम उनका जो है बेहद हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इस आग को, अगर वो इस बात को नहीं संभालते तो मैं समझता हूँ आज तक हमारे यहाँ इस मेवात में शांति स्थापित नहीं होती, तो ये संभव नहीं हो पाता। अभी आप यहाँ मौजूद थे रवि साहब, मैंने तो यही कहा है भाई जो हो गया उसे छोड़ो, हो गया जो बीत गया उसे तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा अब हमें सबने मिलकर जो है अपने भाईचारे को वापस लौटाना है और उसी तरीके से हमें रहना है। लिहाजा उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो जिन लोगों ने हमारा इसमें इस आग में पानी डाला है, इसमें सहयोग दिया है। और आप सबसे भी मेरी मेवात वासियों से सबसे यही दुआ है, चाहे वो ये अपील है, चाहे वो किसी वर्ग से है, कि हमें अपना भाईचारा अपने उसी तरीके से जो रहता है उसी तरीके से अपना भाईचारा स्थापित करना चाहिए। ताकि चुनाव आज कहां से लड़ेंगे, घोषणा कार्यकर्ता चाहता है, मंत्री जी चुनाव कहां से लड़ेंगे और क्या तैयारी? चुनाव में वहां से लड़ूंगा जहां से हाईकमान लड़ाई, मेरा इसमें कोई निर्णय नहीं है। हाईकमान का अगर लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब आप झक्का से भी टिकट मांगेंगे? ओहो, ये हाईकमान के ऊपर मैं तो कह रहा हूँ, अगर हाईकमान लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। हाईकमान कहीं से लड़ाई, जहां से हाईकमान लड़ाएगी तो लड़ूंगा, जहां से हाईकमान नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। अगर आपको कामा भेज दिया तो? कांग्रेस पार्टी का फैसला है, हाईकमान का। हम तो राहुल जी का फैसला, मैडम सोनिया जी का फैसला और प्रियंका जी का फैसला और अपने खड़गे जी का फैसला और हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका फैसला, उदय भान जी का फैसला, जो वो फैसला करेंगे वो हमारे मान्य होगा। मंत्री जी, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इंडिया गठबंधन आगे रहा है, 4 सीटें जीती हैं और योगी के राज्य में बुरी तरह से उनकी पार्टी को हराया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए कासम भाई, आपने देखा जो हमारे आपके बुजुर्ग थे, शादियां तो आज भी हम करते हैं, हर करता है कोई किसी भी वर्ग से सब करते हैं। तो पहले जब शादियां हुआ करती थी तो अक्सर जो है, आज भी यही कस्बों से सामान खरीदा करते थे, तो चावल ले जाया करते थे, जहाँ मीठा और जैसे मीठा वगैरह लिया करते और बाकी कपड़े वगैरह लिया करते शहर से, तो चावल भी ले, ये भी बाकायदा चावल भी एक जरूरी पहले भी था, आज भी है। तो बोरी में से बोरी जो है ना, बोरी चावल की हुआ करती थी, उसमें से पाव भर चावल जो है निकाल कर उसको बाकायदा घर पकाकर उसको एक किस्म से क्या कहते हैं उसे, बानगी ले जाते थे और उसको घर पकाते थे। घर पकाने के बाद जब वो अच्छा खासा फूटता था, जो पकने के बाद जो कभी फूट जाता था, तो जो चावल सही फूटता था तो फिर आकर उसी को लिया करते थे। तो ये तो बानगी है यूपी की, ये जो बाई इलेक्शन हुआ ये बानगी है। इससे यह साबित होता है जो यूपी के अंदर बानगी ने साबित कर दिया कि योगी सरकार भी जारी है, उत्तर प्रदेश का जाने का मतलब ये हिंदुस्तान से एनडीए जारी है और कांग्रेस आ रही है। मोदी जी जाएंगे और राहुल जी आएंगे, तभी इस देश में जो है वो अमन और शांति स्थापित होगी, तभी लोग इस देश में विकास संभव हो पाएगा। की तारीख नहीं हो, मेरे ख्याल से शायद सोमवार को शायद वो केस फाइल होगा और इसके बाद माननीय हाईकोर्ट जो तारीख देगा उस पर बहस होगी और उस बहस में जो फैसला होगा इसके बाद अगला कदम जो है वो लिया जाएगा। मंत्री जी, कांग्रेस आला कमान की जो लीगल टीम है, देखिए जहां तक लीगल, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो वकील हैं बेहतरीन से बेहतरीन, जहां तक मुझे मालूम है कि सब चीमा साहब जो है हमारे जो अच्छे सीनियर वकील हैं, बेहतरीन वकील जिसकी काबिलियत के एतबार से, और उनके साथी जो वो जानते हैं उनके साथी जूनियर कौन है, कौन कौन लोग होंगे, तो उनसे बाकायदा उनको किया है और उसके बाद वो बहस करेंगे जब डेट मिल जाएगी। अब कब मिलती है, इस हफ्ते में मेरे ख्याल से डेट मिल जाएगी यकीनन जो है, और सोमवार को शायद फाइल हो जाएगी। हरियाणा में इनेलो से गठबंधन की बात चल रही है और कितनी सीटें आप इस बार जीतने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, जहां तक गठबंधन की बात है वो भी हाईकमान के ऊपर मुनासिब करता है। हम तो एक ही बात कहते हैं, जो हमारी हाईकमान फैसला करेगी गठबंधन के बारे में, तो हमें जो भी हाईकमान फैसला होगी हम तो मान्य है।
और पॉलिटिक्स में तो हर चीज संभव है। पॉलिटिक्स में तो ये गठबंधन की बात से भी नहीं नकारा जा सकता। जैसे कि आप देख रहे हो, आप जो लोग जो पार्टियां हमेशा एक दूसरे के दरबार में आपस में बात नहीं कर सकते थे, मिल बैठ नहीं सकते थे, आज उनका भी गठबंधन हो रहा है। आप अनुभवी नेता है, कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? सच्ची बात तो ये होने वाली बात है, हमारा सीट का कहा ही ना। कम से कम इंशाल्लाह 60 के 70 के बीच में कांग्रेस की सीट हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगी। और ये सारी बात जो है, जहां सेंट्रल मरकज के हाई कमांड की बात है, और इसके साथ हरियाणा प्रदेश में हुड्डा जी के जो नेतृत्व में जो काम चल रहा है, तो हुड्डा जी के नेतृत्व में आने वाले उसमें 60-70 सीटें आएंगी। और हुड्डा साहब ही अगले प्रदेश की शायद मेरे ख्याल से यकीनन मुख्यमंत्री होंगे। तभी अब मैं तो इस सरकार के लिए मनोहर लाल जी के लिए उनका भी सम्मान करता हूँ, वो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक दिन एक स्टेटमेंट दी थी, साहब आपको याद होगा, कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। जब मुख्यमंत्री ये कहता है हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो नैतिकता के आधार पर तो उसको उसी दिन छोड़ देना चाहिए था। अरे भाई, मुख्यमंत्री का मतलब ये जब खुद मान रहा है तो फिर सरकार कहाँ रहेगी। मैं तो इसके लिए डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ। जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री इस प्रदेश का रहा है, उनके खिलाफ किसी वर्ग ने भी आज तक कोई बात ऐसी नहीं की, और उन्होंने हर वर्ग को सम्मान दिया, हर वर्ग को नौकरी दी, हर वर्ग की खिदमत की। अरे यार, फूट नहीं होती अपने बड़े लेख के हर आदमी हक के लिए लड़ता है, तो वो भी पार्टी में है। अगर वो टिकट मांगते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है। ये तो हाईकमांड की बात है, वो किसको कितना तरी, हाईकमांड भी तो अपना हिसाब सारी वजन देखकर तोड़ के नाप के सारी बातें फैसला करेगा। तो डिपेंड ऑन हाईकमांड जो है। और हमारे पत्रकार साथी जो है, मैं इनका भी ज्यादा करता हूँ, इनके जरिए से आज ये संभव हो पाया। हमारा जो होने जा रही है, तो खासतौर से जो आज हमारे इलाके में चल रहा है, हम फिलहाल तो अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि जो माहौल खराब हुआ था, जो हमारा संवाद खराब हुआ था, तो मिलकर जो है उसको जो है राग में जो पानी डाला है आगे भी रहेगा। और ये तभी संभव रह पाएगा जब हम दोनों चारों। बात मेवों की नहीं है, बात है यहाँ मेवातियों की। कहते हैं मेव तो खालिश मेव, और मेवाती मतलब जो भी यहाँ रहता है, चाहे हमारे पंडित है, चाहे कोई और कोई कास्ट रहती है, सभी जो बात आती है कि भाई देश के अंदर अगर सबसे कोई शांति प्रिय एरिया कोई रहा है, भाईचारा, अटूट भाईचारा जो रहा है, तो जब भी देश की में जब गिनती आती है, तो हो गया उसे सारे भाई मिलकर भी है। और खासतौर से किसान यूनियन के जितने, चाहे वो प्रधान है, जितने प्रधान हो या मुख्य पदाधिकारी हो, जब किसानों के साथ साथ किसान यूनियन के भी चाय में पानी डालने की कोशिश की है, कभी मौके पर पता है। ये कहना चाहता हूँ आप लोग, और सरकार की बात है, तो आपने देखा होगा करते हुए, मैं ये मानता हूँ सबसे पहले अगर कोई शुरुआत हुई थी, अगर इससे हमारे प्यार को खराब करने का हिंदू मुसलमान का कुछ